अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बायोलॉजी 10th क्लास की, जिसमें हमारे पास चैप्टर 14 है। हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखें, जो प्लांट्स हैं ये भी न्यू जनरेशन पैदा करते हैं। जब ये न्यू जनरेशन पैदा करते हैं तो हम इनका एक हिस्सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन से यानी कि उनसे प्रोड्यूस करवा चुके हैं। अब जो अगला इनका हिस्सा है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, जिसमें हम बात करेंगे कि जो प्लांट है वो सेक्सुअली तौर पर किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जो न्यू जनरेशन ये बना रहे हैं पौधे, हम प्लांट में भी एक कैटेगरी ले रहे हैं, वो है फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्मिका। इनमें फूल लगते हैं। अब ये न्यू जनरेशन जो बना रहे होते हैं बेसिकली किस तरह से बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। किसके जरिए से? फ्लावर के जरिए से। अब फूल के हैं, फ्लावर असल में मॉडिफिकेशन है ऑफ शूट। ये शूट की मॉडिफिकेशन से बना है। जब ये शूट की मॉडिफिकेशन से बनता है तो बेसिकली तौर पर इसके ऊपर क्या प्रिपेयर हो जाती हैं? नोड्स। अब इसकी जो नोड्स होती हैं, उन नोड्स पे 4 स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं? आपस में मिलना शुरू कर देती हैं, आपस में इकट्ठी होती हैं टुगेदर। जब 4 स्ट्रक्चर्स आपस में इकट्ठी होती हैं तब वो जिस चीज को बनाते हैं उसे हम वर्ल कहते हैं, घेरा। एक फ्लावर के पास 2 घेरे होते हैं, बल्कि आप ये कह लें एक फूल बेसिकली घेरा एक ही रखता है। उस घेरे को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक इनर वर्ल होता है, एक आउटर वर्ल होता है। जो तो इनर वर्ल है वो सही मानों में रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और उसके अंदर 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक स्टेमन, एक कार्पल। और जो आउटर वर्ल होते हैं ये बेसिकली तौर पर नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक इनमें सेपल्स, जिसे हम कैलेक्स कहते हैं, और एक कोरोला। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है तो प्लांट के अंदर जो बेसिकली तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फूल के जरिए से हो रही होती हैं। अब हमें ये पता है बेसिकली तौर पर जो प्लांट है इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट। अब जो इसकी स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होती हैं वो डिप्लॉयड होती है और यहां पर स्पोर्स प्रिपेयर्ड होते हैं 2n। और जो इसकी गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होती हैं यहां पे गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं 1n। स्पोरोफाइट ये इनका बॉडी का अपर एरिया होता है, गैमेटोफाइट जो होती है वो निचला एरिया होता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फ्लावर की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक फूल इसके ऊपर 4 वर्ल होते हैं, यानी कि असल में इसकी 4 स्ट्रक्चर होती हैं। इसके पास 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहली जो चीज होती है उसे कहा जाता है सेपल्स। सेपल असल में यूनिट्स होते हैं किस चीज के? कैलेक्स के। ये एवर ग्रीन होते हैं, इनका काम प्रोटेक्शन का होता है। ये किसकी प्रोटेक्शन करते हैं? पेटल्स की।
इनमें जो दूसरी स्ट्रक्चर होती है उसे पेटल्स कहते हैं, ये इनका यूनिट होता है, इन्हें कोरोला कहा जाता है। ये अदर देन ग्रीन इन कलर होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये पोलिनेशन में हेल्प करता है। जब ये पोलिनेशन में हेल्प करता है तो ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किसकी वजह से? क्योंकि जो पेटल्स होती हैं इनके ऊपर ब्राइट कलर होता है। उस ब्राइट कलर की वजह से ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट्स फूल के ऊपर बैठते हैं और उनकी लेग्स को जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, जिससे वो एक फूल से दूसरे फूल तक उन्हें लेके जाते हैं। तीसरी जो स्ट्रक्चर होती है उसे स्टेमन कहते हैं। स्टेमन असल में मेल पार्ट होते हैं। इस स्टेमन के अंदर जो चीज प्रिपेयर्ड होती है वो पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन्स बेसिकली तौर पर बिहेव करते हैं एज अ स्पर्म। ये मेल स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद फोर्थ जो स्ट्रक्चर होती है वो कार्पल होती है। कार्पल इनका फीमेल पार्ट होता है। अब इस कार्पल के अंदर जो चीज प्रिपेयर्ड होती है वो बेसिकली तौर पर एग होते हैं। एग असल में ये हेप्लॉइड होते हैं और ये जो स्पर्म होते हैं ये भी हेप्लॉइड होते हैं। यही स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज होती हैं, जिससे एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो प्रिपेयर्ड होता है जो स्पोरोफाइट होता है। तो ये फीमेल स्ट्रक्चर जो सा होता है वो इनसाइड होता है, लेकिन जो मेल स्ट्रक्चर होता है वो इसके आउटसाइड पर मौजूद होते हैं। इस स्टेमन के दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन को नाम दिया जाता है एंथर का, दूसरे पार्ट को नाम दिया जाता है फिलामेंट का। जबकि जो ये फीमेल होती है इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये इसके तीन पोर्शन होते हैं। ये किस तरह से वर्क करेंगे, कैसे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम इन्हें अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनकी बात करेंगे जी।